नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं अलंकार ट्रिक के बारे में कि आप अलंकार को चुटकियों में कैसे पहचान सकते हैं। चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपको अलंकार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसकी आंसर, उसके जवाब साथियों आप कैसे दे पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है। अलिका जो अलंकार का परिभाषा साथियों यह बेहद ही आसान है। अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री का आभूषण पहनने से उसकी शोभा जो है बढ़ जाती है, सेम उसी प्रकार साथियों अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में जानेंगे, क्योंकि अनुप्रास और यमक और श्लेष अलंकार या जो है कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। साथियों, आप अनुप्रास अलंकार को कैसे चुटकियों में पहचान सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जब एक ही वर्ण, अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण की बात होती है, ठीक है। जब एक ही वर्ण बार बार आए, ठीक है, जब एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कैसे साथियों, जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण आपको दिया गया है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर फल छाए। यहाँ पर देखिए जो आपका ता वर्ण है, जो आपका ता वर्ण है या जो है क्या हुआ है, ता वर्ण की कई बार आवृत्त हुई है, यानी ता वर्ण कई बार आए हुए हैं, इसलिए इस उदाहरण में आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार। सेम इसी प्रकार से यदि आपको पूछा गया, मान लीजिए यदि आपके सामने केवल उदाहरण दे दिया गया कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार है। यदि आपसे पूछा गया कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप कैसे बताएंगे। सिंपली आप एक बात अपने दिमाग में याद रखेंगे कि जब एक ही वर्ण की, यानी अनुप्रास में क्या बात हुआ था, वर्ण की बात हुई थी। जहाँ पर एक ही वर्ण की क्या हो, बार बार आवृत्त हो, वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो यहाँ पर देखिए चारुचंद की चंचल क्रीड़े में चा वर्ण की कई बार आवृत्त हुई है। किस क्या हुआ है, चा वर्ण की कई बार आवृत्त हुई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें साथियों आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब साथियों हम जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार क्या होता है। अभी तो साथियों वर्ण की बात हुई, लेकिन जहाँ पर यमक अलंकार होगा वहाँ पर आपका शब्द की बात होगी। किसकी बात होगी, शब्द की। जब एक ही शब्द से, यहाँ पर सेम बात नहीं, अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बात केवल हुई थी, और जहाँ पर यमक अलंकार होगा वहाँ पे शब्द की बात होगी। जब एक ही शब्द से, एक से, ठीक है, जब एक ही शब्द आपका क्या हो, एक से अधिक बार आए और अर्थ आपका अलग अलग हो। सिंपल सी बात आप याद रखिए कि जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ उसका क्या हो, सेम ना होकर अलग अलग हो, तब आपका क्या होगा, तब साथियों आपका वहाँ पे यमक अलंकार होगा। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे आपको पहला उदाहरण दिया गया है कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे देखिए काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, एक घटा मतलब आपका क्या हो गया, एक घटा का अर्थ है बादल से, ठीक है, और दूसरी घटा का अर्थ क्या है, कम होना। शब्द देखिए एक ही है, लेकिन अर्थ इसके क्या है, अलग अलग है। एक घटा का अर्थ आपका है बादल से, और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, ठीक है। इसी प्रकार साथियों यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण दिया गया है। दूसरा उदाहरण कौन है, यह उदाहरण साथियों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और अक्सर पूछा भी जाता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दगता अधिकाय वा खाए बौनाय बौराय नर वा पाए बौराय। यह साथियों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया उदाहरण है और अक्सर पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर आप संगे, यहाँ पर भी देखिए आपका जो कनक शब्द है यह दो बार आया है, ठीक है, यानी एक से अधिक बार कनक शब्द भी आया है, और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी अलग अलग है। कैसे, एक कनक का अर्थ आपका है धतूरा और एक कनक का अर्थ आपका है सोना। इसलिए इस उदाहरण में भी कौन सा अलंकार है, इस उदाहरण में साथियों आपका यमक अलंकार है, ठीक है। अगला साथियों, अगला जो हमारा अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार, श्लेष। साथियों श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, ठीक है। श्लेष का अर्थ ही क्या होता है, चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान देंगे, चिपका का मतलब क्या हुआ कि जब एक ही शब्द, यानी यहाँ पर भी शब्द की बात हुई है, लेकिन शब्द तो एक ही होगा, लेकिन उसी शब्द का, सेम उसी शब्द का क्या होगा, अनेक अर्थ होगा, उसमें से कई अर्थ निकलेंगे।
तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर देखिए पानी शब्द जो है यह एक ही शब्द है, लेकिन इसमें कई अर्थ चिपके हुए हैं। कैसे? एक पानी का अर्थ साथियों मोती के संबंध में है, ठीक है। एक जो है जो आभा यानी एक पानी का अर्थ क्या है? आभा, ठीक है। आभा चमक से तात्पर्य है। और दूसरे पानी शब्द का दूसरा अर्थ जो है मानव से लिया गया है, मानव यानी विनम्रता से लिया गया है। और तीसरा पानी का अर्थ जो है साथियों चूना। कौन सा? चूना। यानी यहाँ पर पानी शब्द एक ही है, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वह तीन जगह हैं। कौन कौन से? एक आपका चमक आभा के संदर्भ में, एक आपका यानी मोती का क्या होता है? चमक होता है, आभा होता है। एक आपका मानस है यानी विनम्रता के संबंध में इसका लिया गया है। दूसरा आपका चूना के संबंध में है। इसलिए इसमें भी कौन सा अलंकार है? इसमें भी साथियों आपका श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार साथियों देखिए एक और भी उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवह चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर देखिए जो सुवर्ण आपका शब्द है कौन सा है? सुवर्ण। जो आपका सुवर्ण शब्द है साथियों इसके देखिए कई अर्थ हैं। कौन से? एक आपका अर्थ है सुंदर वर्ण, और एक आपका अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और सुवर्ण का अर्थ एक है सोना सही, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आपका शब्द एक ही है, लेकिन उसके अर्थ कितने निकले? तीन निकले। यानी श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द में कई तीन शब्द आपके चिपके हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसमें भी आपका कौन सा अलंकार साथियों? श्लेष अलंकार है। तो क्या बात हुई थी साथियों? जहाँ पर आपका अनुप्रास होगा वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पर केवल वर्ण की बात होगी, यानी एक से अधिक बार वहाँ पे क्या आएंगे? आपके वर्ण आएंगे। तो जहाँ पर एक से अधिक बार आपके वर्ण आएंगे वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। और उसके बाद आपका आ जाता है यमक। जहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा क्या होगा? जहाँ पर साथियों आपका यमक अलंकार होगा वहाँ पे तो शब्द की बात होगी, यानी एक से अधिक बार शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो आप वहाँ कब क्या जानेंगे? वहाँ पे आपका यमक अलंकार। और सेम इसी प्रकार आपका श्लेष अलंकार है। श्लेष का मतलब आप सीधे से समझ लिए चिपका हुआ है, यानी जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, यानी अनेक अर्थ आए, कई अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ आए, वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पर साथियों आपका श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। तो साथियों यदि आपको हमारी यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथियों यदि आपको हिंदी से रिलेटेड और भी किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और इसके अलावा आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। वहाँ पे और बहुत सारे यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे अनुप्रास हुआ, उपमा हुआ, उत्प्रेक्षा हुआ, रूपक हुआ, इसके अलावा संधि हुई, और सब के बारे में भी बहुत सारी यहाँ पे जानकारी दी गई। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हिंदी आपको संधि, ठीक है, यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड सारी जानकारी आपको वहाँ पे दी गई प्लेलिस्ट में। चाहे आपका संधि हुआ, चाहे आपका समास हुआ, चाहे आपका कारक हुआ, उस सब वहाँ पे आपको क्या किया गया है? एक एक करके बताया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।